मैं आपको बताता हूँ, आई एम अ डॉक्टर। व्हेन आई वाज इन थर्ड ईयर, तो गायनैक के वार्ड में ना, गायनैक के वार्ड में एक केस आया फॉर एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, इसको बोलते हैं अबॉर्शन के लिए एक केस आया फॉर अनमैरिड गर्ल का। हम थर्ड ईयर में थे, तो हम पोस्टिंग्स के लिए वार्ड में जाते थे। वो केस हमारे वार्ड में आया, तो जो लड़का था वो भाग चुका था डर कर। कुछ टाइम बाद ये बातें आई गई हो गई, हम हॉस्टल पे वापस गए। नेक्स्ट सुबह जब वापस से पोस्टिंग के लिए हम जब जाने के लिए तैयार होने लगे, तो मेरी और मेरे फ्रेंड के बीच में एक डिस्कशन होने लगी उसी केस को लेकर कि यार क्या था, सही था, गलत था, ये सब चीज़ों के लिए। तो उसने एक बात बोला जिसके ऊपर मुझे मिर्ची लगी। उसने कहा कि यार लड़का जो था ना वो सही था, लड़की गलत है, उसे नहीं जाना चाहिए था। अभी वैसे तो मैं दूसरी पोइट्रीज परफॉर्म करने वाला था, बट स्टार्टिंग में एक बेटी वाला माहौल था, तो मैंने बोला कि मैं भी बोल लेता हूँ इस पर। तो उसने बोला कि लड़की को नहीं जाना चाहिए था, लड़का गलत है, लड़का सही है, लड़की गलत है। इस सब पे जो डिस्कशन थी हमारी, वो एक आर्ग्यूमेंट में बदल गई। इतनी आवाज़ तेज़ हुई कि हमारे बाजू के हॉस्टल में, हमारे बाजू के रूम में हमारे सीनियर्स सो रहे थे, वो उठ के आ गए और वो ये देखने लगे कि भाई क्या हुआ, इतनी सुबह सुबह इतनी आवाज़ क्यों बढ़ गई है तुम्हारी, इतना क्यों झगड़ा कर रहे हो तुम लोग। तो हमने बताया उनको ये केस है, और मैंने फिर अपना एप्रन उठाया और मैं वापस से पोस्टिंग्स के लिए चला गया। उसके बाद मैंने एक पोइट्री लिखा जिसका नाम है बिटिया 2। बिटिया वाली पोएम मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगी। ये बिटिया 2 है। मेरे प्यार को हराम का नाम दिया है बाबा, मेरे प्यार को हराम का नाम दिया है बाबा। इस जहान में मर्दों के अलावा खुद मेरी जात औरतों ने बदनाम किया है बाबा। मेरे दोस्त अब मुझसे बात नहीं करते, मेरे दोस्त अब मुझसे बात नहीं करते। जब से उन्हें पता चला है कि मैंने मोहब्बत करने का गुनाह किया है, वो अब मुझसे बात नहीं करते। हम लड़कियां आज भी आज़ाद कहाँ है बाबा, हम लड़कियां आज भी आज़ाद कहाँ है बाबा। हम छोटी सोच रखने वालों की निगाहों की असीर यानी गुलाम है बाबा। उनकी निगाह में मोहब्बत का जुर्म कत्ल से बड़ा है बाबा। इस मुआशरे में लड़की के लिए मोहब्बत करना एक सज़ा है बाबा। हमें ज़िंदगी इतना रुलाएगी सोचा नहीं था, हमें ज़िंदगी इतना रुलाएगी सोचा नहीं था। आपकी बिटिया मोहब्बत करके पछताएगी सोचा नहीं था। मेरी आंखें जिसे आप चांद कहा करते थे वो अक्सर नम रहती है, मेरी आंखें जिसे आप चांद कहा करते थे वो अक्सर नम रहती है। आपकी गुड़िया मुआशरे से मिला हर कदम पे गम सहती है। इन लोगों को बचपन से बताया ही नहीं कि लड़की को भी प्यार का हक होता है। इन लोगों को बचपन से बताया ही नहीं कि लड़की को भी प्यार का हक होता है। मर्दों की यहाँ कोई गलती नहीं होती, औरत की हर बात पे शक होता है। मुझको होता है, थैंक यू सो मच। मुझको होता है बड़ा दुख कि मैं पैदा क्यों हुई, मुझको होता है बड़ा दुख कि मैं पैदा क्यों हुई। मुझको बनाने वाले ने फ़र्क करने वालों को बनाया क्यों है। मुझको होता है बड़ा दुख कि मैं पैदा क्यों हुई, मुझको बनाने वाले ने फ़र्क करने वालों को बनाया क्यों है। मिलके मोहब्बत से मुकम्मल होने चली थी घर से, मिलके मोहब्बत से मुकम्मल होने चली थी घर से। कोई बतलाए मोहब्बत करके जीना मुहाल क्यों है। थैंक यू सो मच। क्यों हमें एक नज़र से नहीं देखा जाता, क्यों हमें एक नज़र से नहीं देखा जाता, क्यों हमें इंसाफ के तराजू में नहीं तोला जाता, क्यों हमें मर्दों का जोड़ नहीं समझा जाता, क्यों तुम औरत हो के ताने हमें हर कदम पे दिए जाते हैं। यही मेरे कुछ सवाल हैं जिनकी जवाबों की मुंतज़िर ये निगाहें हैं बाबा। एक दिन इन सवालों के मयार पलट जाए, मुझे यकीन है उस दिन आपकी गुड़िया आज़ाद हो जाएगी। थैंक यू सो मच।